आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? रिश्तों में क्रियाएं देखी जा रही हैं कि उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, उसके पीछे का भाव नहीं देखा जा रहा। पहले के जमाने में मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सर जी एप्लीकेशन लिखवाते थे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले टीचर अलग, हिंदी वाले, गणित वाले, सब सर आते, अपना अपना होमवर्क देते, घर से लाना करके जाओ, चेक कराओ। यदि गलती पाई गई तो हमारे एक सर थे, वो बड़ा डंडा लाते और 8 डंडा फिक्स थे उनके, एक गलती में 8, 4 साथ में, और डंडा ऐसे मारते कि डंडा टूट जाता था। आजकल स्कूलों में नियम क्या हो गया है कि टीचर मार नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, ये नियम सही है कि गलत है? मार नहीं सकता सही है कि गलत है? हैं? मार नहीं सकता, ये नियम सही है कि गलत है? हैं? सही है? अच्छा ये बताओ, पहले टीचर क्यों मारते थे? हैं? मार खाना जरूरी है कि नहीं? हैं? बोलो, मार खाना जरूरी है या नहीं? जोर से। आज के बच्चे कह रहे हैं नहीं है जरूरी। इसका नुकसान देखिए, अब मैं आपको नुकसान पे आ रहा हूं। टीचरों ने मारना बंद कर दिया आज, इसका नुकसान क्या हुआ? पहले हमारे टीचर लोग मारते थे और हमारी गलती करने पर हमारे पिताजी भी हमें मारते थे, गलती करने पर हमारी मां भी हमें मारती थी। बोलो हाँ। जब सब लोग हमें मारते थे तो जानते हो, स्कूल में हम केवल काखा गाघा पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई हमें मारे तो किस तरह का व्यवहार उस समय करना चाहिए, सहनशील कैसे बनेंगे हम जब तक कोई पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो हमारे भीतर की वो सहनशीलता की भी तो पढ़ाई हो रही ना लगे हाथ। हम डंडे खा रहे हैं और चुप हैं, ये हमारी सहनशीलता है। उस समय स्कूल में केवल काखा गाघा नहीं, बच्चे को मार मार करके उसे सहनशील भी, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। अब मारना बंद हो गया तो क्या होता है, आप तनिक बच्चे को एक बार डांट दो, एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो बच्चा कैसे हाहाकार मचाता है, क्योंकि अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए तो सीधा फांसी लगाते हैं। आज लड़की तुम्हारी तनिक कष्ट पाती है ना तो आत्महत्या करने की सोचती है। आज तुम्हारा लड़का तनिक कष्ट पाले, विषम परिस्थिति आ जाए तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। बोलो हाँ। हम लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हम लोग सह जाते हैं क्योंकि सीखा है ना। आज के बच्चे तनिक भी विपरीत समय सहन, डिप्रेशन क्या है? हम लोग कभी जानते नहीं कि डिप्रेशन क्या होता, तनाव क्या है, हम लोग कभी नहीं जाने कि तनाव क्या है। आजकल का 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है, हम लोग 20 साल के थे तो जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। बोलो हाँ भाई, सहनशीलता थी हमारे अंदर। बाप की 4 बातें और बाप के 4 जूता सहन करते हैं, माँ की 4 बातें, माँ के 4 डंडे सहन करते हैं, गुरु की 4 बातें और गुरु के 4 डंडे सहन करते हैं। आजकल ना तो बातें सहन है ना तो लातें सहन है, तो क्या हो गए? खोखले हो गए। और वही खोखलापन तुम्हारे को डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है, तनाव के रूप में दिख रहा है। जो ज्यादा सुविधा, एक माँ, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। एक दादी थी, बच्चा हुआ बेटे के, दादी मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा बच्चा। बेचारी वो दादी बैठी रहे और दिन भर उसे गोद में लिए रहे। अब वो छोटा बच्चा ना थोड़ा बड़ा हुआ और खड़ा होना चाहा,
बच्चा खड़ा, तो जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गिरने लगा। दादी बोली नहीं नहीं नहीं, खड़ा मत करना, गिर जाएगा गिर जाएगा। लो भैया, वो दादी ने उसे गोद में लिए रहा, वो खड़े नहीं किया। जब वो खड़े होना चाहे तो गोद में ले, ना उसकी माँ खड़े होने दे, ना उसकी दादी खड़े होने दे। अब वो खड़ा ही नहीं हुआ तो चले कैसे? भाई खड़ा होगा गिरेगा, एक कदम चलेगा गिरेगा। अब उसे दादी ने गिरने नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया, और उसकी उम्र वो बचपन की, वो खड़े और गिरने की निकल गई। वो बच्चा अपाहिज हो गया। जहां गिरना चाहिए वहां जरूर गिरना चाहिए। अब छोटे बच्चे को आप गिरने ही ना दो, चलने ही ना दो। मेरा लाडला, मेरा प्यारा, तो मैया तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम उसकी दुश्मन हो। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। सीता मैया के संस्कार देखो ना। सीता मैया महलों में भी रह रही हैं और जंगल में भी रह रही हैं। समय जंगल में रहने का जाए कि महलों में रहने का जाए, तैयारी दोनों की करके रखनी चाहिए, क्योंकि समय जब आएगा तो बताकर आपके बच्चों की क्या तैयारी है। क्या तनिक सा कष्ट सह पाएंगे कि सही तनिक से कष्ट में फांसी लगाने का सोचेंगे? इसलिए वो गुरुजनों की मार जरूरी थी, वो स्कूल के डंडे जरूरी थे, वो माँ का डांटना, वो बाप का फटकारना जरूरी था। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बच्चों को लाड़ लड़ाइए, पर जरूरत पड़े तो ठीक से समझाइए, क्योंकि उनको ये याद रहे कि हमें मार भी पड़ सकती है। भाई बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। बोलो हाँ, ये सब शिक्षा है। आजकल आप लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से, ना गर्मी बर्दाश्त होती, ना सर्दी बर्दाश्त होती। हम तो नंगे पांव खेत में गैया चराते रहते रहे। हम अपने पिताजी से जब महीने 2-2 महीने रो रो के चिल्लाए कि जूता तो दिला दो, तब 50 रुपया वाले जूता वो महीनों बाद लाते थे, और जब तक वो पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे की कोई संभावना नहीं। और फट गए तो 3-4 महीने नंगे पांव चलो गैया चराओ। हमारे पांव में 4-6 कांटे लगे रहते थे परमानेंट। कठोर बनाया है शरीर को। शरीर को जितना कोमल बनाओगे ना उतना कोमल हो जाएगा, और जितना कठोर बनाओगे, शरीर जितना कठोर होगा उतना जल्दी, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप बर्दाश्त करेंगे चुनौतियों को, परिस्थितियों को ठीक करेंगे। नदी के पार गैया चली जाती है हमारी, बड़ी नदी, बारिश का टाइम, हम लोग नदी पार करके जाते हैं। तैरना कहीं सीखे नहीं है, स्विमिंग पूल में सामने तालाब था, घर से दौड़ते तालाब पे जाते, पार करते। हर परिस्थितियों से लड़ना सीखा है हम लोग। दुख में भी इतना दुख नहीं है, दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें दुखी कर सके। फिर दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें, फिर आया कई बार दुख, चला गया, है ना? मेरी मां, तूफान चलने से पत्ते गिरते हैं, कमजोर पेड़ गिरते हैं, तूफान चलने से पहाड़ कभी नहीं गिरते। अपने आप को चट्टान बनाओ, कमजोर पत्ते ना बन के रह जाए तुम्हारी संतान, हैं? तूफान तो आएगा, आप सोचो कि दुख ना आएगा, तूफान ना आएगा, आएगा। तुम्हारी तैयारी कितनी है ये बताओ। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, और तमाम सुशांत जैसे लोग, लड़के लड़कियां, भारत में रोज हजारों आत्महत्याएं होती हैं। पूरा रेशो देखा जाए तो पूरे भारत का। बोलो हाँ, क्यों होती हैं? क्योंकि
भीतर से खोखले हैं, बर्दाश्त नहीं, परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। बच्चों की पढ़ाई केवल इंजीनियर बना देना, आईएएस आईपीएस बना देना, ये पढ़ाई नहीं है। मैंने बहुत आईपीएसों को भी देखा आत्महत्या कर लेते। आईपीएस आईएएस आत्महत्या कर ली। काहे कर ली? तुम तो पढ़े लिखे थे। क्योंकि साहब तुम पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आए, नौकरियां तो पा ली, लेकिन जिंदगी जीना ना सीखे। नौकरी कर लेने से ज्यादा कठिन है जिंदगी जीना। आईएएस बन जाना इससे भी ज्यादा कठिन है सफल जिंदगी जी लेना। बोलो हाँ। आईएएस के एग्जाम में इतना तनाव नहीं है, इतना चैलेंज नहीं है जितना जिंदगी जीने चैलेंज है। हाँ या ना? इसलिए प्रसन्न चित्त से जिंदगी जी लेने वाला व्यक्ति सफल है। जिंदगी में आए हो बिंदास जियो, और इसके लिए अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। नंगे पांव चलाओ बच्चों को, पत्थरों में दौड़ाओ बच्चों को, दौड़ाओ। थोड़ा गिरने दो, थोड़ा संभलने दो, थोड़ा नुकसान होने दो, थोड़ा फायदा होने दो। बच्चे को छोड़ दो, बेटा जा। ये भी तो एक बताओ, सबसे खतरनाक पक्षी कौन होता है? बोलो, सबसे खतरनाक कौन है? बाज। सबसे खतरनाक कौन? बाज। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक पक्षी बाज क्यों बनता है? क्योंकि जो बाज की मां है, मादा, वो अपने बच्चे को तरीके से रख रखाव करती है। कैसे बनाती है? सारी चिड़िया घोंसला बनाती हैं गद्देदार, गुलगुला, तिनके का, लेकिन बाज की मादा घोंसला बनाती है कांटों का। कांटों का घोंसला बनाएगी, ऊपर से हल्की सी घास रखेगी, अंडा रख देगी। अंडा जब पक जाएंगे, बच्चा निकलेगा तो घास मुंह से हटा देगी, कांटे कांटे रह जाएंगे। लोग बोले क्यों री माँ, कैसी माँ है निर्दयी, बच्चों को घास में क्यों नहीं रखती? सारे बच्चे तो घास में पलते हैं, घास वाला घोंसला तू कांटों में पाल रही है। बाज बोली, बहन भैया मेरे बच्चे बड़ा शिकार करेंगे, मजबूत बनेंगे, सबसे ऊपर उड़ने वाला बाज होता है, सबसे लंबी नजर बाज की होती है, गीधई दृष्टि अपार। मजबूत बनेंगे। यदि मैंने इनको घास में रखा, गद्देदार बिछौनों में रखा, तो कमजोर हो जाएंगे, बचपन से कांटे चुभेंगे, तो इनके शरीर मजबूत बनेगा और ये शिकार बनेंगे नहीं, शिकार करेंगे। कमजोर रहेंगे तो इनका ही कोई शिकार कर जाएगा, मजबूत रहेंगे तो ये शिकार करने वाले होंगे, किसी का खुद शिकार बनेंगे नहीं। याद रखिएगा, जिस बच्चे की जितनी बढ़िया परवरिश होगी वो बच्चा उतना अच्छा होगा। पूरा खेल परवरिश का है। और आज की गलती बच्चों की नहीं है, तनिक भी माँ बाप की है कि आप लोगों ने माहौल ही खराब कर लिया अपने घर का, अपने क्षेत्र का। आज के घर कहां है? आपके घर में दिन भर चुगली चल रही है, निंदा चल रही है, शराब चल रही है, सिगरेट चल रही है, उल्टे सीधे बातें चल रही हैं। ये सब सुन सुन के बच्चा क्या सीखेगा, क्या महान कार्य करेगा? तुम्हारा बच्चा तो बस पेट भर के खाएगा, नींद भर के सोएगा, शादी वादी करके जिंदगी भर भोग विलास करेगा। ये 3 काम करेगा। इससे ज्यादा क्या उम्मीद करोगे अपने बच्चों से? ये 3 काम सुअर भी करता है, मस्त खाता है सुअर, सोता है सुअर, कुत्ता भी सोता है। बच्चे पैदा तो चिड़िया भी कर रही है, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा है तुम्हारा छोरा, शराब पी रहा, क्लबों में जा रहा है। तुम बोलो बेटा जरा 1 गिलास पानी लाओ, अरे माँ तुम पानी भी नहीं पी सकती। वो तुमसे पानी लेता है, तुम्हें पानी नहीं देता। बोलो हाँ। आप अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराते,
इसीलिए बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हें गिलास और पानी ना देगा, क्योंकि पानी देना सिखाया ही नहीं आपने ना। सच बताओ, आपने बच्चों को पानी देना सिखाया है? नहीं सिखाया तो सिखाइए, और सिखाया है तो आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं सिखाया तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। बोलो हाँ, सब सिखाइए। झाड़ू लगाना सिखाइए बच्चों को, पोंछा लगाना सिखाइए, सब काम सिखाइए। एक बहुत बड़े आदमी है, नाम मैं भी भूल रहा हूं, उनके बारे में मैंने पढ़ा सुना तो पता लगा वो बिल गेट्स से, पता नहीं शायद बिल गेट्स से, चलो बिल गेट्स जैसा कोई और उसी लेवल का एक व्यक्ति है। बताते हैं कि वो अपने घर में खाए के वो अपने घर में बर्तन खुद धुलता है। इतना बड़ा आदमी है वो, इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में। पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में, खड़े खड़े खरीद लेगा, ले आ भैया चलो। और वो क्या करता, अपने घर में क्या धुलता है? बर्तन। क्यों धुलता है? वो कहता है कि मुझे अपने खुद के, अपने घर के काम करना अच्छा लगता है और मुझे इन कामों को करने में शांति मिलती है, अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। आजकल की मेंटालिटी क्या है? आजकल आप लोग कहते हैं हम बड़े काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। अरे छोटा काम करने वाला ही बड़ा काम करता है, तो छोटा किया नहीं, बड़ा क्या करेगा? बोलो हाँ। सारी चीज, आपके बच्चों को भोजन बनाना आता है? क्यों नहीं सिखाया मेरी माँ? क्यों नहीं सिखाया? ये क्या ये विद्या नहीं है? क्या ये कला नहीं है? फिर हम सारा काम कर लेते हैं अपने गृहस्थी का, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन, पांव दबाना, अपने माता पिता के पांव दबाना, पांव में मालिश करना, हमें मालिश करनी भी आती है, पांव दबाना भी आता है। सालों साल हम अपने गुरुजी के पांव दबाए हैं, पांव दबाना हमें आता है, इसलिए हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। हमें भोजन बनाना आता है, दाल बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, खीर बनानी आती है, रोटी, एक कुंटल की रोटी में एक बार में बेल लेता हूँ, गोल गोल रोटी बनानी आती है, सब कुछ आता है। जीवन में सब कुछ किए हैं, करना चाहिए, ये भी तो सीख है। जितना ज्यादा गुण मेरे पास हो उसमें बुराई क्या है? इसलिए ये सब काम है। आजकल ये सब काम छोड़ दिए लोगों ने, बड़ा काम करना, छोटा कोई नहीं करेगा। हर समय कुछ ना कुछ सोचिए, करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। चलिए, भगवान विदुरानी के घर गए। विदुरानी के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काकी जी को आश्चर्य लगा, कौन? मैया मैं कन्हैया। ओहो, आज जगत का पालनहार मेरे द्वार पे आया, प्रभु आपकी जय हो। आप मुझ जैसे गरीबों के घर आ जाते हैं। भगवान बोले, माँ तुम गरीब कहाँ हो, तुम जितना प्रेम करती हो मेरे से, इतना प्रेम तो बड़े बड़े धनवान भी नहीं करते, इसलिए असली धनवान तो तुम हो जो मेरे से प्रेम करती हो। भगवान धनवान दुर्योधन को छोड़कर और झोपड़ी में गए कि नहीं? काकी जी बड़ी भूख लगी है। अच्छा, भतुए की साग पक रही थी, काकी जी की भतुए की साग परोस दी, भगवान खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। खा रहे हैं भतुए की साग। काकी जी और है कुछ खाने में? काकी जी बेचारी लज्जित हो गई। क्यों? कुछ था नहीं ना, अब नहीं था। तब याद आया, नहीं बगीचे में केला पका है। दौड़ के गई और बगीचे से केला तोड़ कर ले आई। हाँ कन्हैया केला है, खाओगे? हाँ लाओ। छील रही है केला, छिलका को, फल को फेंक रही है छिलका समझकर, छिलका को फल समझ के कृष्ण को दे रही। भाव में डूब गई ना। देखो ये भाव में फिर विधि का ध्यान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। भाव में व्यक्ति डूब जाता है, भूल जाता है कि हम क्रिया क्या कर रहे हैं। क्रिया का कोई बोध नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है। भाव में छिलका पकड़ा रही है और बेहवल हो गई काकी, भगवान को देख रही है। भाग्य की वाह प्रभु, आप कितने दयालु हो, मुझ जैसे गरीब के घर भी आप आते हो। केला खिला रही हैं और भगवान छिलका खा रहे हैं।
छिलका, धन्य है प्रभु। तब तक विदुर जी आए 56 भोग लेकर। कहा अरे देवी ये क्या खिला दिया तूने प्रभु को छिलका? ये 56 भोग खिला। बढ़िया थाली निकाली, उसमें सब 56 भोग परोसे, कन्हैया को खिलाया। कन्हैया ने खाते हुए कहा काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। किसमें स्वाद है? इसलिए कहता हूं भगवान को भोग लगाओ ना तो बड़े सरल भाव से, जो है रूखा सूखा सब खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, नमक रोटी खिलाओ, पर भाव से खिलाओ। अब आप लोग ना भाव नहीं समझते, आप लोग स्वाद के पीछे पड़ गए हैं। स्वाद, आपको क्या चाहिए? स्वाद। आपके गले नहीं उतरता बिना स्वाद का। आप लोग ना कपट करते हैं। किसके साथ? भगवान के साथ। कैसा कपट? आप लोग अपने लिए तो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन, और दे उसमें प्याज लहसुन, और चूंकि आपको पता है कि लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगता, तो आप भगवान को सिंपल सा मिश्री का, चिरौंजी का, या रोटी और अचार का, पूड़ी का सिंपल भोजन लगा देते हैं भगवान, और अपने लिए बनाते हैं बढ़िया औट औट कर, ले ये हमारे लिए बन रहा। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर जाएं और आप हमें सूखा रूखा खिला दो और खुद चकाचक खाओ, तो ये कपट हुआ कि नहीं? और ये कपट आप भगवान के साथ करते हैं कि नहीं? केवल इसलिए ना कि आपको स्वाद की आदत लग गई है, इसलिए ना कि आपकी जीवा पे स्वाद बैठ गया है। इसलिए साधु संत लोग कहते हैं कि अपनी जिह्वा के गुलाम ना बनो, वही खाया करो जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भोग लगाना ही नहीं है वो बनाना ही क्यों? और रही बात इस जिह्वा की कि ये आदत लग गई, इसको 4 थप्पड़ जमाओ। ए जिह्वा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। जिह्वा में राख लगाया करो, राख। पूरी बात तो सुन लो फिर करना है। जिह्वा पर राख लगाया करो। क्या राख समझते हैं? कंडा जल जाने के बाद क्या बचती है? राख जिह्वा पे लगा के जीभ को थोड़ा खींचा करो। है क्या सही? इससे क्या होगा? जो स्वाद के तंतु है ना वो टूट जाएंगे, फिर आपको स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जीभ थोड़ा बड़ी हो। मेरी जीभ ना नाक से टच हो जाती है, आपकी होती है? करो। नहीं, फिर इसलिए सच बताऊं, मैं अपनी बताऊं, मुझे भगवान का भोग प्रसाद जो मिल जाए मैं खा लेता हूं। मैं स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बार मैं घर में भोजन करके उठ गया, फिर मेरी माँ ने भोजन किया, तो मैया ने बोला, ए लाला यहाँ अन्नू तुमने दाल खा ली? हमने कहा खा ली। कैसी लगी? अच्छी लगी। अरे बोले उसमें तो नमक ही नहीं था। हमें माँ ने बताया कि नमक नहीं था, हम तो खा के उठ गए मस्त, हमें पता ही नहीं लगा कि नमक नहीं था। नमक है तो पता नहीं लगता, नहीं है तो पता नहीं लगता। स्वाद के चक्कर में मरने आए हैं कि भगवान के चक्कर में मरने आए हैं? अरे भगवान के चक्कर में पड़ो, स्वाद के नहीं। ये स्वाद तो लुटा देगा लुटिया, ये स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। स्वादवाद गया भाड़ में। अपना चिंतन, जो खाया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। बोलो हाँ। स्वाद के चक्कर में क्या पड़ना? पेट भरने से मतलब है ना। मैं तो पका हुआ कम पसंद करता हूं। कच्चा सिंघाड़े आए कच्चे खा लिए, मटर आई कच्चे खा लिए, गाजर आई कच्ची खा ली, ककड़ी आई चटनी ककड़ी खा ली। मैं दिन में एक ही बार खाता हूं, जो मिल जाए एक बार प्रसाद प्रेम से खा लेता हूं, कोई झंझट नहीं खाने पीने की। बोलो हाँ। कोई भोग लगना चाहिए भगवान का, भोग प्रसाद होना चाहिए बस। काम चक्कर में नहीं पड़ते। आप लोग पड़े रहते हैं, स्वाद अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं। खाने मर जाओगे एक दिन।
बोलो हाँ, उल्टा सीधा खा के और बीमार पड़ जाते हो, इसलिए जिह्वा में कंट्रोल। बोलो हाँ, राख लगा के खींचा करो इसको, बड़ी हो, इसमें जो स्वाद के तंतु हैं वो टूट जाएंगे, फिर आपकी जीभ नाक से टच होने लग जाएगी। ये साधु संत लोग करते हैं ऐसा, इसलिए आपने देखा होगा संत लोग क्या खाते हैं। संत जन वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। संत लोग क्या खाते हैं? वाह वाह रे मौज फकीरा की। हाँ, वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। वाह वाह रे मौज फकीरा की। जय हो। जय हो। कभी तो खांदे चना चवेला, कभी तो खाते चना चबेला, संत लोग कभी चना चवेना खाते हैं, चना रूखा सूखा मिल जाए। कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खाते चना चबेला, कभी लपता, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खांदे चना चबेला, कभी लपता देखी रानी। वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज भगीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी चने खाए सूखे और कभी खीर मिल जाए तो खीर। कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खाते चना चबेला, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो लेन देखी राजी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, जय हो। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो ओढ़े मेली चादर, 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 कभी शाल पश्मीना की। कभी साधु क्या करता है, मैली चादर और कभी पश्मीना की शाल मिल जाती। कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े मेली चादर, कभी तो ओढ़े मैली चादर, कभी तो ओढ़े मेली चादर, कभी शाल पश्मीना दी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, रे मौज फकीरा दे, वाह रे मौज फकीरा दे।
कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी ते गली यही राजी। कभी साधु राजभवनों में राजाओं की तरह ठाट बाट से रहें और कभी गली में पड़े। कभी तो रहंदे राज भवन विच, 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 कभी ते गली यही राजी। वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा जी, 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 वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा जी। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा जी। मांग तांग कर टुकड़े खांदे। कभी साधु क्या करते हैं, मांग मांग के टुकड़ा जो मिल जाए मांग मांग कर टुकड़े खांदे, मतलब खाते हैं। और चाल चले अमीरा दी। मांग मांग के टुकड़े खाते हैं और चाल ऐसी चलते मानो अमीर हो। वाह वाह रे मौज फकीरा। इसलिए एक बार सिकंदर जा रहा था। सिकंदर बोला कि मैंने भारत को तो लूट लिया, सारी दौलत तो लूट ली, थोड़ा भारत का दर्शन भी लूट लूं। दर्शन मतलब ज्ञान। तो पता चला सिकंदर को कि एक फलाने संत हैं, वो बड़े दार्शनिक हैं, बड़े ज्ञाता हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो सिकंदर गया संत जी से मिलने कि चलो तुम हमारे देश में। तो साधु जी एक पेड़ के नीचे पड़े थे, पुराना सा कपड़ा लपेटे हुए। राजा सिकंदर बोला चलो। साधु जी बोले कौन है तू? सिकंदर बोला कि मैं सिकंदर हूं, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी पर है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं मैं सबका राजा हूं, तुम्हें लेने आया हूं। कितने पैसे लोगे? चलो हमारे देश, जो चाहिए दूंगा। संत मुस्कुराए और संत मुस्कुरा के बोले कि अरे राजा, तू कहता है सबसे अमीर है, मुझे तो तुझसे गरीब कोई नहीं नजर आता, तू सबसे गरीब है। सिकंदर बोला क्या बकवास करते हो, मैं सबसे अमीर हूं, देख नहीं रहे हो ये गाड़ियां खड़ी हैं, हजारों गाड़ियों में सोना चांदी भरा पड़ा है, मैं अमीर हूं। संत जी बोले पागल, तू अमीर है, तू अमीर है और मेरे से कुछ मांग रहा है, और मैं इतना अमीर हूं कि देख तू सामने खड़ा है, इतना बड़ा राजा, फिर भी मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूं। तेरी अमीरी कैसी कि तू अमीर होके हाथ फैला रहा है? देख मैं पेड़ की छांव में खड़ा हूं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूं। अब तू ही बता कौन अमीर कौन गरीब? तेरी अमीरी ने तुझे भिखारी बनाया और तेरे हिसाब से यदि मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी ने मुझे इतना अमीर बना दिया कि उसके आगे हाथ फैला लिया, तो अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और तू सबके आगे हाथ फैला रहा है। ज्ञान में बड़ी ताकत है मेरी मां।
अमीर वो नहीं है जो दौलत पा लिया हो, अमीर वो है जिसने प्रभु में मन लगा लिया हो, जिसने इस सत्य को जान लिया हो कि भगवान के सिवा मेरा इस धरती पे दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जान लेने वाला अमीर है और ज्ञानी। आप ये नहीं जान पाए कि इस धरती पे आपका कौन, तो आप क्या जाने? कुछ नहीं जाना। आपने सब जान लिया, पर आपने ये तो जाना ही नहीं कि आपका कौन। मैं आपका कौन? कौन? कौन मेरी माँ? हाँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मेरी नजर से कोई देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी कन्हैया मुझसे खफा हो। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, वो पेड़ों की छैया, वो कदमों के झूले। हे गोविंद, सारी उम्मीद तुमसे है कन्हैया, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। गोपियां ऐसी भगवान से कहती रहती हैं, हे प्रभु गोपियां बेचारी रोती रहती, किसकी याद में? वो ये जान गईं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। और हम लोग अभी नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। उलझे रहो और उलझे रहो। विदुर जी विदुरानी के घर भगवान गए और भगवान छिलकों का भोग लगाकर प्रसन्न है। विदुर जी का दर्शन करके भगवान गए लीला पूरी करके। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा कि प्रभु ये सृष्टि भगवान करते हैं, किस तरह से करते हैं? तब बताए सृष्टि का क्रम। भागवत जी की ये पूरी कथा है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अन्य ऋषि प्रकट हुए। बाद में मनु शत्रुपा प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। और देव श्रीमद्भागवत कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य अमृत वाणी है। कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा उसी दिव्य प्रयास का स्वरूप है। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के भीतर छिपे हुए भय, चिंता, लोभ और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भागवत कथा हमें यह सिखाती है
कि संसार में रहते हुए भी कैसे भगवान से जुड़ा जा सकता है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब क्षणिक है, परंतु भक्ति शाश्वत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भागवत कथा को सुनता है, उसके जीवन में अपने आप सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। परिवार में शांति, मन में संतोष और कर्मों में पवित्रता का भाव जागृत होता है। भागवत कथा सुनने से केवल पापों का नाश नहीं होता, बल्कि मनुष्य के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है तो वह है भगवान की कथा सुनना। भागवत कथा हमें यह समझाती है कि भगवान हमारे साथ हर समय है, बस आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। श्रीमद्भागवत कथा का मूल संदेश है भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना है। जब मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, रास्ता समझ में नहीं आता, तब भागवत कथा उसे सहारा देती है। इसमें भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, गोपियों और राजा परीक्षित जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जो बताते हैं कि सच्ची भक्ति हर संकट को पार करवा सकती। भागवत कथा यह सिखाती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे दुख आधे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कथा सुनते सुनते मन शांत हो जाता है और आत्मा को सुकून मिलता है। यही कारण है कि कहा जाता है भागवत कथा सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आज के समय में मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भाग रहा है, लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा है। भागवत कथा उस खालीपन को भरने का काम करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि भगवान की शरण में है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत कथा सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। और विनम्र की श्रीमद्भागवत कथा के